मिडिल अर्थ पर यह टाइम सेकेंड एज की एंडिंग का था, जब लास्ट अलायंस ने सौरॉन के फोर्ट्रेस बैराडूर को पूरे 7 साल तक सीज करके रखा था। इसके बाद फाइनली सौरॉन बैराडूर से बाहर आता है और लास्ट अलायंस से वॉर करता है। यहाँ पर सौरॉन और गिल-गैलेड और एलेंडील के बीच हैंड टू हैंड फाइट होती है। इस फाइट के दौरान सौरॉन गिल-गैलेड और एलेंडील दोनों को ही मार देता है, लेकिन इसी दौरान इसिल्डूर सौरॉन की उस उंगली को काट देता है जिसमें उसने द वन रिंग पहनी हुई थी और जिसमें सौरॉन की सारी पावर्स भी थी। इसिल्डूर इस रिंग को डिस्ट्रॉय करने से मना कर देता है और वो इसे पावर का सिंबल समझकर खुद रख लेता है। इसके बाद सौरॉन की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और रिंग उसके पास ना होने के कारण उसकी स्पिरिट भी कमजोर हो जाती है। सौरॉन की डार्क स्पिरिट इसके बाद ईस्ट में चली जाती है, जहां पर वो हजारों साल तक रहता है और वहां पर फिर से अपनी पावर्स को इकट्ठा करता है और इसी के साथ सौरॉन 1000 साल तक ईस्ट में ही रहता है और मिडिल अर्थ पर लौटने का इंतजार करता है। मूवीवर सीरीज 5 पर आज हम सौरॉन की थर्ड एज की स्टोरी को जानेंगे। उसके पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहें। सौरॉन के लास्ट अलायंस के हारने के बाद उसकी पूरी आर्मी टूट जाती है। कोई मास्टर ना होने के कारण उसके सभी सर्वेंट्स में एक सिविल वॉर हो जाता है और इस टाइम पर ईस्टरलिंग भी आपस में लड़ रहे होते हैं। इन इवेंट्स के 1000 साल बाद 1050 थर्ड एज में ग्रीनवुड के जंगलों में एक डार्क स्पिरिट आ जाती है। ये डार्क स्पिरिट एल्फ्स की पुरानी कैपिटल अमानलंक में रुकती है और जल्दी ही इस जगह का नाम डोर गुलडोर रख दिया जाता है और इस डार्क स्पिरिट को नेक्रोमेंसर कहकर बुलाया जाने लगता है। इसके अगले 250 ईयर्स तक सौरॉन की पावर धीरे धीरे मिडिल अर्थ पर ग्रो करने लगती है। ना सिर्फ मार्कवुड में बल्कि उसके सर्वेंट्स जैसे नाज़गुल्स और ऑक्स मिडिल अर्थ के बाकी हिस्सों में भी एक्टिव हो जाते हैं और 1300 में विच किंग किंगडम ऑफ एंगमार को भी फॉर्म कर देता है, जिसके बाद वो मिडिल अर्थ के फ्री मैंस के साथ कई सारे वॉर लड़ता है। इसके बाद 1635 थर्ड एज में मिडिल अर्थ पर एक बहुत बड़ी प्लेग फैलती है। कहा जाता है कि यह प्लेग ईस्ट से एक डार्क स्पिरिट ने फैलाई थी। इस प्लेग के कारण रोहान और गोंडोर के कई हजार लोग मारे जाते हैं, जिसका रिजल्ट यह निकलता है कि वहां की आर्मीज काफी ज्यादा वीक हो जाती हैं और इसी के चलते नाज़गुल्स भी मोरेडोर से निकल जाते हैं और वो गोंडोर के कई सारे हिस्सों पर कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद विच किंग ऑफ एंगमार आर्नोर पर कई सारे हमले करता है और वो किंगडम पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। वहां पर कोई भी राजा नहीं बचता, लेकिन इसके बाद एल्फ्स और इंसान मिलकर जंग लड़ते हैं और विच किंग को हरा देते हैं, लेकिन फिर भी आर्नोर कभी भी रिकवर नहीं हो पाता और वहां की रेल्म पूरी तरह से अबेंडेंट हो जाती है। इस टाइम तक लाइन ऑफ इसिल्डूर में भी बहुत कम लोग बचे थे, जिनमें से आगे चलकर एरागॉन आखिरी होता है। इसके 5 साल बाद मोरिया में बोने बेलरोग को जगा देते हैं और उसका रिजल्ट यह निकलता है कि बेलरोग वहां पर कई सारे ड्रॉफ्स को मार देता है और बोनो को खैज़ाडूम को छोड़कर भागना पड़ता है। इसके कुछ साल बाद नाज़गुल्स का लॉर्ड मिनास मोरगुल पर कब्जा कर लेता है और वहां के लास्ट किंग ऑफ गोंडोर को मार देता है। इन कई सालों में सौरॉन के लिए हर चीज उसके प्लान के हिसाब से चल रही थी। आर्नोर पूरी तरह से तबाह हो चुका था, बेलरोग और ड्रैगन बोनो को कमजोर बना चुके थे और नाज़गुल्स ने भी मिनास मोरगुल पर कब्जा कर लिया था। लेकिन इसी बीच व्हाइट काउंसिल मार्कवुड में सौरॉन की स्पिरिट को नोटिस कर लेती है। स्टार्टिंग में उन्हें लगता था कि कोई नाज़गुल मार्कवुड में ऑक्स को लीड कर रहा है और इसी के चलते 2063 में पहली बार गैंडोल्फ मार्कवुड के जंगलों में आता है, लेकिन जैसे ही सौरॉन को इसका पता लगता है वो वहां से भाग जाता है और गैंडोल्फ उसे पहचान नहीं पाता। मार्कवुड से निकलकर सौरॉन सीधा ईस्ट में जाता है। वहां पर वो कई सारे ईस्टरलिंग्स किंग को करप्ट कर देता है। इसके अगले 400 सालों तक सौरॉन ईस्ट में ही रहता है। यहाँ पर सौरॉन कई सारे अलायंस बना रहा था ताकि वो आने वाले वॉर्स में और ज्यादा पावरफुल हो सके। इस पूरे टाइम पीरियड को मिडिल अर्थ में वॉचफुल पीस कहकर बुलाया जाता था। जब तक सौरॉन ईस्ट में रहता है, डोर गुलडोर की कमांड नाज़गुल्स के सेकंड लीडर खामूल के हाथ में होती है और बाकी सभी नाज़गुल्स इस टाइम पर मिनास मोरगुल में रह रहे थे। इसके बाद 2463 में सौरॉन फिर से डोर गुलडोर आ जाता है। इसके 3 साल बाद गोलम को एंडविन रिवर के पास द वन रिंग मिल जाती है। इस टाइम तक डार्क्स पावर मिडिल अर्थ पर काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं
और इसी के लिए व्हाइट काउंसिल कई सारी मीटिंग्स करती है। इस टाइम तक सौरॉन सभी पावर ऑफ रिंग्स को ढूंढ रहा था और वो खुद की द वन रिंग को भी तलाश कर रहा था ताकि वो फिर से पूरी तरह से पावरफुल हो जाए और मिडिल अर्थ पर राज कर सके। इसके बाद 2510 थर्ड एज में एक ईस्टरलिंग्स की आर्मी जिसे बैलकोथ बोला जाता था वो गोंडोर की रिल्म कैलिनार्थोन पर अटैक करती है। लेकिन यहाँ पर एक इंसानों का ग्रुप जो नॉर्थ में रहता था वो गोंडोर की सेना की मदद करने के लिए आगे आता है। लेकिन जैसे ही उनकी सेना मार्कवुड के जंगलों में पहुंचती है वहां पर सौरॉन के ऑक्स उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ग्लैड्रियल पहुंच जाती है और इथियोड के नॉर्थ की सेना को मार्कवुड से निकलने में मदद करती है, जिसके बाद वो लोग ईस्टरलिंग्स की सेना को हरा देते हैं। इस जीत के बाद इन नॉर्थ के लोगों को कैलिनार्थोन की जमीनें दे दी जाती हैं जिन पर ये लोग रोहान नाम का राज्य बसाते हैं। यहाँ पर सौरॉन का प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका था, लेकिन 2845 में सौरॉन की आर्मी ड्रॉफ किंग थेरेन को कैप्चर कर लेती है और उससे उसकी पावर ऑफ रिंग ले लेती है जो कि ड्रॉफ्स की 6 रिंग्स ऑफ पावर में से एक थी। इसके 5 साल बाद गैंडोल्फ सीक्रेट तरीके से डोर गुल्डोर में एंटर करता है और यहाँ पर वो किंग थेरेन से भी मिलता है जो कि उस टाइम पर डोर गुल्डोर में कैद होता है। और यहीं पर गैंडोल्फ को पता चल जाता है कि नेक्रोमेंसर ही सौरॉन है। इसके बाद गैंडोल्फ व्हाइट काउंसिल के पास जाता है ताकि वो लोग सौरॉन पर हमला कर सकें, लेकिन यहाँ पर सौरोमन गैंडोल्फ की बात नहीं मानता और वो व्हाइट काउंसिल को डोर गुल्डोर आने से रोक देता है। इसके बाद गैंडोल्फ चीजों को ऑब्जर्व करता है और धीरे धीरे वो सौरॉन के मास्टर प्लान को समझ जाता है। लेकिन यहाँ पर गैंडोल्फ को सबसे बड़ा डर स्मोक ड्रैगन से होता है, क्योंकि गैंडोल्फ को पता था कि अगर स्मोक सौरॉन से मिल जाता है तो वो लोग सौरॉन को कभी भी नहीं हरा पाएंगे और सौरॉन फ्रीमैन्स और एल्फ्स को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। इसके बाद सौरोमन जो खुद के लिए वन रिंग ढूंढ रहा था उसे पता लगता है कि सौरॉन के ऑक्स भी उसी रिंग को ढूंढ रहे हैं, जिसके बाद वो डर जाता है और फाइनली वो डोर गुल्डोर पर अटैक करने के लिए प्लान बनाता है। इसके बाद बार्ड स्मोक ड्रैगन को मार देता है और उसी टाइम पर व्हाइट काउंसिल डोर गुल्डोर पर अटैक करती है, जिसके बाद वहां से सौरॉन भाग जाता है और इसी टाइम पर ड्रॉफ्स, एल्फ्स और बार्ड के इंसान बैटल ऑफ 5 आर्मीज में एक ऑक्स की बहुत बड़ी आर्मी को भी हरा देते हैं। इन सभी इवेंट्स के 1 साल बाद सौरॉन फिर से मोरेडोर में आ जाता है और वहां पर फिर से बैराडूर किले को बनाने लग जाता है और इसके कुछ सालों बाद सौरॉन खुद को मिडिल अर्थ पर ओपनली डिक्लेयर कर देता है। थर्ड एज में सौरॉन खुद कोई वॉर नहीं लड़ता, वो एक डार्क शैडो की फॉर्म में मिडिल अर्थ पर हर जगह मौजूद रहता था। जब नाज़गुल्स ने मिनास मोरगुल पर कब्जा किया था तब वहां पर उनको 7 में से एक पैलेंटीर मिल जाता है जिसे वो सौरॉन को लाकर दे देते हैं। इसी के कारण सौरॉन हर पैलेंट्री में देख सकता था और आगे चलकर वो इसी पैलेंटीर से सौरोमन से भी कांटेक्ट करता है और उसे पूरी तरह से करप्ट कर देता है। इसके कुछ सालों बाद गोलम वन रिंग को ढूंढता हुआ मोरेडोर के बॉर्डर्स तक पहुंच जाता है, जहां पर ऑक्स उसे कैद कर लेते हैं और नाज़गुल्स उसे इंटेरोगेट करते हैं, जिसके बाद वो रिंग के बारे में उन्हें बताता है और वो बोलता है कि उससे वो रिंग बिल्बो बैगिंस ने छीन ली। जिसके बाद सौरॉन नाज़गुल्स को बिल्बो बैगिंस को ढूंढने के लिए मिडिल अर्थ में भेज देता है। 8 सालों तक टॉर्चर करने के बाद वो लोग गोलम को छोड़ देते हैं। यहाँ पर बुक्स और मूवीज में एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी होता है। मूवीज में हमें सौरॉन की फॉर्म एक बहुत बड़ी आई के शेप में दिखाई गई है, लेकिन बुक्स के अकॉर्डिंग गोलम जब फ्रोडो और सैम से कन्वर्सेशन कर रहा होता है तो वो उन्हें बताता है कि उसने सौरॉन को देखा है और उसकी सिर्फ 4 उंगलियां हैं, जिससे हम अज्यूम कर सकते हैं कि थर्ड एज में सौरॉन की एक फिजिकल फॉर्म होती है और सौरॉन की आर्मी का सिंबल वो एक आई होती है जो हमेशा बैराडूर पर जलती रहती है। इसके बाद गोलम को जब मोरेडोर की आर्मी रिलीज कर देती है उसके कुछ दिनों बाद ही वो एरागोन को मिल जाता है और एरागोन उसे मार्कवुड के एल्फ्स के पास लेकर जाता है, जहां पर गैंडोल्फ उसे इंटेरोगेट करता है और गोलम गैंडोल्फ को बता देता है कि नाज़गुल्स बैगिंस को ढूंढ रहे हैं। जिसके बाद लॉर्ड ऑफ द रिंग्स रिटर्न ऑफ किंग के इवेंट्स शुरू होते हैं। इसके बाद 1318 में जब सौरॉन को पता लगता है कि बोरोमिर एक काउंसिल के लिए गोंडोर से निकल गया है, तब उसे शक हो जाता है कि रिंग को ढूंढ लिया गया है और वो भी इसे पाने के लिए नाज़गुल्स को उसके पीछे लगा देता है। इसके कुछ महीनों बाद सौरॉन को एरागोन के बारे में पता लगता है, जिसके बाद सौरॉन अपने एक्शंस को और ज्यादा तेज कर देता है और कुछ टाइम बाद सौरोमन भी रोहान पर हमला कर देता है
जिसमें वो हार जाता है। यहाँ पर सोरोन को लग रहा था कि एरागोन के पास वो वन रिंग है और इसीलिए वो टाइम से पहले गोंडोर पर हमला करवा देता है, जहाँ पर विच किंग मारा जाता है और सोरोन एक बार फिर से वहाँ पर हार जाता है। यहाँ पर सोरोन ऑक्स की एक आर्मी को एरेबोर और डेल के इंसानों पर हमला करने के लिए भी भेजता है और यह वॉर भी पूरे 8 दिनों तक चलता है और एंड में ड्रॉफ्स और इंसान ऑक्स को एक बार फिर से हरा देते हैं। इसके बाद गैंडोल्फ एरागोन को सजेस्ट करता है कि उन्हें मोरेडोर को सीज करना चाहिए ताकि सोरोन अपनी पूरी आर्मी को उन पर हमला करने के लिए भेज दे और मोरेडोर में फ्रोडो और सैम के लिए रास्ता साफ हो सके ताकि वो वन रिंग को माउंट डूम तक पहुंचा दें। इसके बाद जब गोंडोर की आर्मी मोरेडोर को सीज कर देती है तो सोरोन अपनी पूरी फोर्स को उससे लड़ने के लिए भेज देता है, जिससे फ्रोडो और सैम उसकी आर्मी से बच जाते हैं और वो लोग माउंट डूम तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पर उन पर गोलम अटैक कर देता है और इसी टाइम पर सोरोन को पता लग जाता है कि रिंग फ्रोडो के पास है और वो इस टाइम पर माउंट डूम के अंदर है, जिसके तुरंत बाद सोरोन नाज़गुल्स को वापस माउंट डूम में जाने के लिए कहता है और उधर गोलम फ्रोडो से रिंग छीन लेता है। लेकिन उसकी सेलिब्रेशन में गोलम इतना पागल हो जाता है कि वो रिंग के साथ माउंट डूम के वोल्केनो में गिर जाता है और इसी के साथ वन रिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है। वन रिंग के डिस्ट्रॉय होते ही माउंट डूम का वोल्केनो दोबारा फट जाता है, जिसमें सभी नाज़गुल्स मारे जाते हैं और सोरोन का फोर्ट्रेस बैराडूर फिर से गिरने लगता है। इसके बाद वहां पर सोरोन की स्पिरिट एक बहुत बड़ा डार्क क्लाउड बनाती है और उसमें एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इसी के साथ सोरोन की सारी पावर्स खत्म हो जाती हैं और उसकी स्पिरिट फिर कभी राइज नहीं हो पाती और सोरोन की स्पिरिट अपने मास्टर के पास टाइमलेस वॉइड में पहुंच जाती है और यहीं पर सोरोन की पूरी स्टोरी एंड होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और आप मुझे आगे बता सकते हैं मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। थैंक यू, टेक केयर।